नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हर बार की तरह एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इस बैनर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की क्या महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और आप सभी से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो जैसे कि आप सभी ने देख पा रहे हैं कि आज आ गया है LLB का मेरिट लिस्ट। देखिए एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि हम जो ये जानकारी प्राप्त किए हैं ये कहाँ से प्राप्त किए हैं। ये आप सभी ने देखे हैं कि इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, कोलन यूनिवर्सिटी का, उस वेबसाइट में आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट में कौन सा है तो चलिए देखते हैं। वेबसाइट है कोलन यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.kolanuniversity.ac.in। इस पर आप सभी ने देखेंगे इसका जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन का सेक्शन है, इस सेक्शन में LLB एडमिशन नोटिस का ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो फॉर्म है, मतलब जो नोटिस है, नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। ये नोटिस जो है मेरा डाउनलोड किया हुआ है, इसीलिए मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। और ये 6 तारीख को आपको आया है, परंतु जो वेबसाइट में अपलोड हुआ है ये 7 तारीख को हुआ है, ठीक है। नोटिस जो है चलिए देखते हैं। LLB एडमिशन 2021 से 22, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं, द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ऑफ लिस्ट 1 में टेक एडमिशन फ्रॉम 7 जून 2022 से लेकर आपका 22 जून 2022 तक ऑन ऑल वर्किंग डेज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। 8 से लेकर आपको सुबह 8 से लेकर 1 PM के बीच आप कर सकते हैं ऑफिस आवर्स में। आफ्टर दैट नो क्लेम शैल बी कंसिडर्ड। उसके बाद आपका कोई क्लेम आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा बिंदु क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स इज सब्जेक्ट टू द वैलिडिटी ऑफ द डिग्री कैंडिडेट्स। आपका जो उनकी जो डिग्री प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होगी उसी के अधीन आपका जो सिलेक्टेड किया गया है, ठीक है, एडमिशन के लिए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, द कैंडिडेट्स में ऑब्टेन एडमिशन फॉर्म फ्रॉम द कॉलेज ऑफिस बाय डिपॉजिटिंग ₹100 थ्रो चालान इन इंडियन ओवरसीज बैंक काउंटर एट जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको एक प्राप्त करना होगा एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन फॉर्म वो प्राप्त करना होगा आपको ₹100 पे करके। कहाँ पर प्राप्त करेंगे इसमें, और ये चालान के थ्रू आपको प्राप्त करना होगा। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में एक आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है काउंटर, उस काउंटर से आपको प्राप्त करना होगा, वो चालान आपको कराना होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कहते हैं, द एडमिशन फी इज़ 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये ओनली टू द डिपॉजिटेड थ्रो चालान इन इंडियन ओवरसीज बैंक काउंटर एट जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के अंदर जो इंडियन ओवरसीज बैंक का काउंटर है उस काउंटर से आपको कराना होगा जो 20,000 रुपये का चालान आप करेंगे एडमिशन के लिए, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छा जानकारी आगे आप सभी को बताता हूँ कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड एलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहला क्या कहते हैं कि ओरिजिनल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट ये आपको लगेंगे, ठीक है। यानी CLC आपको लगेंगे या DLC बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट लिविंग सर्टिफिकेट जो है। और दूसरा है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये आपका जेरॉक्स कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड खुद का नाम लिख कर आपको अटेस्टेड करके आपको करना है। क्या क्या लगेंगे इसमें, मार्कशीट लगेंगे आपको 3 मार्कशीट, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का लगेंगे, ठीक है। दूसरा है डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन का जो डिग्री सर्टिफिकेट है ये भी आपको देना है। अगर आपने नहीं निकाले हैं तो उसको निकाल लीजिए, अगर नहीं मिला है तो फिर आगे की बात इसमें जानकारी वहाँ से कॉलेज से मिलेंगे। C पॉइंट क्या कहते हैं, मैट्रिकुलेशन बोर्ड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ। आपका मैट्रिक या बोर्ड सर्टिफिकेट आप डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको ये देना होगा, मैट्रिक या बोर्ड सर्टिफिकेट। D पॉइंट क्या कहते हैं, ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ ST SC OBC, ठीक है। अगर आप ST या SC या OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनाए हैं उसका जेरॉक्स आपको देना होगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ।
और ई पॉइंट कहते हैं एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड। आप लोगों ने जो एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं उनका जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड का जेरॉक्स आपको देना होगा। और एफ पॉइंट कहता है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की आप जेरॉक्स देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा पॉइंट की ओर। क्या कहते हैं तीसरा पॉइंट, द कैंडिडेट हु इज सिलेक्टेड फॉर एडमिशन इफ ही सी इज एन एम्प्लॉय मस्ट ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन फ्रॉम कंसर्न्ड एम्प्लॉयर। मतलब ये है कि अगर कोई किसी विद्यार्थी ने कहीं और जॉब कर रहे हैं, किसी काम कर रहे हैं, कहीं से कहीं किसी कंपनी के कर्मचारी है, उन्होंने अगर करना चाहते तो उस वहाँ से उनको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बना करके लाना होगा और फिर आपको एडमिशन आपको मिलेगा या प्रोसेस है मतलब लगेगा ये सर्टिफिकेट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि द ओरिजिनल मैट्रिक बोर्ड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड at the time of admission for verification which shall be returned then and there। आपको ये वेरिफिकेशन के लिए आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बोर्ड सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा आपको दिखाना हो सकता है। ठीक है, आपको एडमिशन के समय जो वेरिफिकेशन के लिए जो आपने अप्लाई किए थे इन सारी चीज़ों के साथ, ठीक है, अप्लाई के समय जो लगा था। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट क्या कहते हैं, टू सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप। ठीक है, दो आपको सेल्फ एड्रेस एनवेलप आपको लगेंगे जो आपको 10 रुपये करके आपको लगता है, ये आपको चिपकाना होगा उसमें पोस्टल स्टाम्प। और छठा पॉइंट, वन पासपोर्ट साइज फ़ोटो मस्ट बी अफिक्स्ड ऑन द एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म में भी आपको फ़ोटो अफिक्स्ड करना होगा, आपको फ़ोटो लगाना होगा। ठीक है, और नोट में क्या कहते हैं कि द ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर लास्ट एजुकेशनल डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी अदर देन कोल्हान यूनिवर्सिटी विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से आपने किए हैं ग्रेजुएशन तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ये उनके लिए है। और आगे देखते हैं हम लोग इसका जो LLB एडमिशन सेशन 2021 से लेकर 22 का जो नोटिस आया है। ठीक है, द कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनी हु इज सीकिंग LLB एडमिशन अंडर द फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है और EWS कैटेगरी मस्ट परसेंट दियर रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विथ वैलिड PH एंड EWS के सर्टिफिकेट टू द कॉलेज ऑफिस लेटेस्ट बाई 20/6/2022। नो PH EWS क्लेम विल बी एंटरटेन आफ्टर 20/6/2022। ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी जो दिव्यांग कैंडिडेट है उनके लिए है। ठीक है, और EWS उनके लिए है। अगर उनके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो शो करें। ठीक है, और अगर नहीं है तो अगर बना सकते हैं तो इस समय सीमा के अंदर ही उनको कॉलेज ऑफिस में आपको सबमिट करना होगा या दिखाना होगा। ठीक है, हाँ, ये आपका ज़रूरी है, वहाँ पर दिखाना होगा। और आगे देखते हैं हम लोग कि LLB एडमिशन लिस्ट 1 प्रोविजनल सेशन 2021-22 का है। जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी जो है एडमिशन डेट 7 तारीख से लेकर आपको 22 तारीख तक एडमिशन होगा, 7/6/2022। ठीक है, आप सभी ने आशा करता हूँ इस सभी चीज़ को, पिक्चर को अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। ठीक है, और 7/6/2022 से लेकर 22/6/2022 तक आपका एडमिशन होगा। और एक जानकारी यहाँ पर देना चाहेंगे। ठीक है, आगे की जानकारी दे रहा हूँ। हाँ, आगे आप सभी को देना चाहता हूँ जानकारी। यहाँ पर तो ये लिस्ट है, या वेबसाइट में जैसे आप कोल्हान यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आप सर्च करेंगे या ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको वहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए, सारा लिस्ट आप देख लीजिए जिनका भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये जनरल ओपन कैटेगरी में है। ठीक है, आपको जो टॉप लिस्टेड यहाँ पर है 82 आपका हाईएस्ट गया है मार्क्स जो इतना है, और ओपन एंड जनरल कैटेगरी है यहाँ पर। ठीक है, नीचे देखते हैं आगे कुछ अगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ आप खुद से अपना रोल नंबर के साथ आप चेक कर लीजिए, आपका कितना रोल नंबर है, कितना मार्क्स आया है। अगर आपका लिस्ट में नाम है तो यू कैन टेक एडमिशन।
आगे देखते हैं नोट्स में इसमें क्या दिया हुआ है। द कैंडिडेट्स एट सीरियल नंबर 44 to 48 हैव बीन गिवन प्रेजेंस इन सीट अलॉटमेंट ऑन अकाउंट of their being senior in age of the candidates having equal marks i.e. 48। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि आपका जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सीरियल नंबर 44 है, ठीक है, ये जो 44 है इनका मार्क कितना है 48, और आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर जो है 44 से लेकर यहाँ 48 तक सबका ये मार्क्स 48 ही है। तो यहाँ पर किस आधार पर आपका चयन होगा, अगर मान लीजिए सबसे पहले उस अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, किसका, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब डेट ऑफ बर्थ जिनका कम है, मान लीजिए ये हुआ आपका 1984 और ये हुआ आपका 1995, तो सबसे पहले किसका होगा, इनका होगा, जिनका उम्र ज़्यादा है उनका सबसे पहले सिलेक्शन होगा। इस आधार पर जो अगर बराबर मार्क्स मिले तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ समझ गए हैं। एक नंबर दूसरा क्या आता है, द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी ST SC OBC मस्ट प्रोड्यूस्ड ए वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ओनली बाय द competent authority of the झारखंड स्टेट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग देयर एडमिशन फॉर्म्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे और भी अगर कुछ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण जानकारी अगर मिले तो। ठीक है, यहाँ पर OBC कैटेगरी में जो भी है आप अपना चेक कर सकते हैं, उसमें ओपन या जनरल कैटेगरी में मिला था, उसमें भी कुछ ST SC OBC था, बट अगर आप इसमें देखना चाहते हैं ये आपका OBC का स्पेशल कैटेगरी है, इसमें आपका जो निकला है यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लिए, इसके बाद आप सभी को देखने को मिल जाएंगे OBC लास्ट 30 है। ठीक है, नोट में कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 30 यहाँ पर 17 सीरियल नंबर में जो है 30 है मार्क्स, और 18 में भी आपका 30 है, सेम उसी प्रकार की इसमें भी इशू है, जानकारी है। और आगे आपको दिखा दे रहे हैं कैटेगरी SC कैटेगरी में आप देख सकते हैं, इसमें भी उसी प्रकार के आगे देखेंगे। ठीक है, जो भी है, आशा करता हूँ आप इस जानकारी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर और भी कुछ जानकारी है तो हम नीचे पूरी स्क्रॉल करके आप सभी को कंप्लीट दिखा दे रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ डाउट रहे तो आप बिना हिचकिचाए आप कमेंट कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे आपको यहाँ पर जानकारी देने का। ठीक है, और आशा करता हूँ ऊपर की जानकारियों से आप सभी को अच्छी तरह अवगत कराया हूँ। ठीक है, और आप सभी से निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है, और लाइक शेयर करते रहें ताकि हमें भी मोटिवेट मिलते रहें आपको इस प्रकार की नई और महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हुए। ठीक है, इसी के साथ आज वीडियो का अंत करता हूँ। आप सभी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।